वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सुबह सुबह एक कहानी मेरे मन में आई जो मैंने पढ़ी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस कहानी में एक आदमी अपनी कार से जा रहा था, एक गांव से गुजर रहा था अपनी कार से। तो अचानक उसकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। जब गड्ढे में उसकी कार फंस जाती है तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, वो खुद निकल नहीं पाता। तो वो कार को उसी में छोड़ के खुद बाहर निकल आता है। और जब खुद बाहर निकल आता है उस कार से, तो हेल्प के लिए आसपास देखता है कि शायद कोई उसकी मदद के लिए वहाँ हो जो उसकी मदद करे उसकी कार निकालने के लिए। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ती है। वो उस किसान के पास जाता है मदद के लिए और अपनी पूरी बात बताता है कि मेरी कार वहाँ गड्ढे में फंसी हुई है और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और प्लीज़ आप मेरी मदद करें, किसी तरह से मेरी कार वहाँ से निकाल दें। तो वो किसान कहता है, अरे बिल्कुल, मेरा ये बैल है ना जुगनू, ये अभी आपकी कार खींच देगा बाहर। तो जुगनू को लेके वो किसान और बड़ा रस्सा लेके वहाँ पहुँचता है और उस कार में उस रस्से को बांध के अपने बैल जुगनू को बांधता है और जुगनू को कहता है, चल जुगनू, खींच गाड़ी, तू चला सकता है, तू निकाल सकता है जुगनू इस कार को। और भोलू, तू भी खींच इस कार को बाहर। और श्यामू, तू भी खींच इस कार को बाहर खींच। जुगनू, और ज़ोर से। भोलू, और ज़ोर से, खींच इस गाड़ी को, खींच बाहर। और बड़ी मुश्किल के साथ वो जुगनू बैल उस गाड़ी को बाहर खींच निकालता है। तो वो जो व्यक्ति होता है जिसकी वो कार होती है, वो बड़ी आश्चर्य में रहता है और बाद में उस किसान से पूछता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक बैल है और जिसका नाम जुगनू है, लेकिन तुमने भोलू और श्यामू का नाम क्यों बोला? तो वो किसान हंसने लगा और कहता है, एक्चुअली ये जो मेरा बैल है जुगनू, ये अंधा है, इसे नहीं पता था कि इसके साथ कोई है या कोई नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको ये एहसास करा रहा था, ये नाम बोल बोल के, कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। इस चीज़ को पार करने में, इस चीज़ में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे और भी साथी हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरा प्रयास करो, तुम्हारे और भी सहयोगी है। और मेरा ये बैल क्योंकि अंधा है, तो इसने मेरी बात पर पूरा विश्वास किया, क्योंकि इसको पता नहीं था कि और कोई इसके साथ है या नहीं है। लेकिन जब इसने मेरी बात पर विश्वास करके इसको लगा कि नहीं, इसके आसपास और भी साथी हैं और लोग भी जोर लगा रहे हैं इस गाड़ी को बाहर खींचने में, तो इसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके अंदर ये भाव नहीं आया कि मैं क्या खींच रहा हूँ, अकेले खींच रहा हूँ, कैसे खींच पाऊँगा। बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न जो हमारे मन में कभी कभी समस्याओं का सामना करने में आ जाते हैं कि ये समस्या मेरे साथ ही क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा चीज़ें क्यों होती हैं। बहुत सारे भाव रहते हैं ना, कहते। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी एक टीम में काम करते हैं, एक सहयोग की भावना से एक के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो हमारी शक्ति जस्ट डबल हो जाती है। उस टीम भावना से भरकर जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का एक अलग ही आनंद आ जाता है। अब जैसे हमारी टीम भावना, यानी कि हम सभी इतनी सर्दी के मौसम में भी, लेकिन बस ये है ना कि हमारे अंदर टीम भावना, सब लोग इधर, अर्चना मैम जिस टीम की प्रमुख हमारी अर्चना मैम, ये सबको जोड़े रखने का प्रयास करती हैं, यहाँ पे एकत्रित करने का प्रयास करती हैं कि किस तरह से हमारी आपस में ऊर्जाएं मिलकर एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाती रहती हैं, और हम चाहे मौसम कैसा भी हो, यहाँ पे आके एक दूसरे की ऊर्जा से ऊर्जावान होके अपने जीवन को नया स्वरूप प्रदान करते रहते हैं। तो टीम भावना, आज की मेरी कहानी और अपना ये पूरा ग्रुप दिखाने का आप लोगों से यही था कि टीम भावना, जब हम किसी टीम में जुड़ के अपने उस
कार्य को करते हैं तो वो कार्य में हमें ज़रूर सफलता मिलती है। जैसे कोई भी ग्रुप हो, अगर आप सिंगल मदर हैं तो आप मदर्स का ग्रुप बनाइए। जब आप खुद जानेंगे कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ कि अपने बच्चे को पाल रही हूँ, मेरे जैसी और भी बहुत सारी मदर्स हैं जो अकेले ही अपने बच्चे को पालती हैं। जब आप उस ग्रुप में रहते हैं तो भी आपको एक, कहते हैं ना, अंदर से एक सपोर्ट मिलता है। जब आप किसी ऐसे के साथ ग्रुप में जुड़ी रहती हैं जो आपको लगता है कि नहीं, वो भी मेरे तरह उसी जीवन की उथल पुथल से भरा हुआ है, उसी जीवन के ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है। ठीक है कि हमें वो कुछ मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें अंदर से मजबूत तो कर पा रहा है। जैसे कहते हैं ना, हमारी चाहत होती है, जैसा हमारा नज़रिया होता है, जैसा हमारे विचार होता है, वैसे ही धीरे धीरे हम बनते हैं। तो वैसे ही लोग, वैसी ही ऊर्जा के लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। तो अपनी ऊर्जाओं को ऐसी जगह पर केंद्रित करिए जहाँ से आपको एक नया प्रकाश मिले, जहाँ से आपको एक नया ऊर्जा का केंद्र मिले और उस ऊर्जा से आप ऊर्जावान हो और आपका पूरा ग्रुप ऊर्जावान हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं मन करता है सर्दी के मौसम में आने का, मेरा भी जैसे आज नहीं मन कर रहा था। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी टीम ऐसी है, सोने नहीं देगी। कभी कभी आज मेरा जब आलस का मन था, मैं आलस से भरी हुई थी, तो संडे था तो लग रहा था कि थोड़ा और देर तक सोया जाए। तो जब ये मेरा मन नहीं हो रहा था जगने का, तो तुरंत अर्चना मैम का कॉल आई, कहा कि नहीं तुम्हें आना है। तो कभी कभी जब हम गलत रास्ते में जा रहे होते हैं या कभी कभी हमारा मन नहीं होता है, तो जो हमारे ऐसे साथी होते हैं वो हमें फिर से याद दिलाते हैं कि नहीं, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो थैंक यू अर्चना मैम, मुझे बार बार यहाँ बुलाने के लिए। अगर मैं नहीं आती हूँ, कभी मेरा मन नहीं होता है, तो इनको आज इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया है जगह जगह के। ठीक है, तो थैंक यू, ताकि आप जैसे साथी और सहयोगी है मेरे साथ कि जो मुझे कभी भी गलत रास्ते में तो जाने दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो सब लोग हाय हेलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप भी अपनी टीम भावना के साथ भरे रहें और उस कहानी को, उस जुगनू को, जो मैंने अभी कहानी बताई, उस कहानी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख तो ज़रूर ले। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबका दिल से शुक्रिया।